तोड़ दिया इस फिल्म ने जनाब। बुकिंग हो रही है, लोगों ने सर आसमान सर पर उठा लिया है। पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ऐसी चीज आ गई। नौजवान 3-3, 4-4 बार देखेंगे इसको। कुछ भी करो, कई सौ करोड़ रुपए जमा बनाने में लगे, लेकिन 2 से 3 मर्तबा देखा जाएगा, लोग उठाकर फेंक देंगे। ये सिर्फ खुदा का कुरान है, खुदा का कलाम है। सैकड़ों मर्तबा आदमी पढ़ ले, हर मर्तबा नया लगता है और हर मर्तबा पढ़ने का मन करता है, और खूबसूरती के साथ जब पढ़ा जाए तो सुनने को भी मन करता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब नबुव्वत की खबर मिली तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को मारते थे। एक उनके घर में बांधी रहती थी कनीजा। आपने इतना मारा उमर फारूक, जब ईमान नहीं लाए थे। बड़े ताकतवर पहलवान थे, जरी थे, बहादुर थे। एक रोज अपने घर के, अपने खानदान के कनीज को ईमान लाने के जुर्म में इतना मारा, थक गए। उन्होंने कहा कि आज मैं थक गया हूं, आज सांस लेता हूं, आराम करता हूं, मैं कल तुम्हारा हिसाब लूंगा, मैं कल तुझे बताऊंगा कि तूने मोहम्मद के दीन को क्यों उनके दीन को, मजहब को क्यों अपनाया। आज मैं थक गया हूं, कल मारूंगा। उसके बाद फिर कल होकर फिर कल पीटते, फिर थक जाते, फिर छोड़ देते। लेकिन मेरे भाइयों, उमर फारूक के दिल में जर्रा बराबर भी नरमी और तब्दीली नहीं आई। एक रोज जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि आज तो मैं लोगों को मारता हूं जो मोहम्मद के कलीमे को पढ़ता है, जहां से ये कलमा निकलता है जिस मोहम्मद की जुबान से, मैं उसी मोहम्मद का अलियाज़ु बिल्लाह ना तमाम काम तमाम कर दूंगा। हाथ में तलवार लेते हैं, चलते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खत्म करने के लिए। एक शख्स कहता है कि मोहम्मद ए उमर कहां जा रहे हो? उन्होंने कहता है कि मैं मोहम्मद का खात्मा करने चला हो। तो वो शख्स कहता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी सगी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब वो मोमिन बन चुकी है, मोमिना बन चुकी है। पहले उससे जाकर सवाल करो, जवाब करो, तब जाकर मोहम्मद के पास जाना। घर के एक फर्द का मोहम्मद की दीन को अपना लेना, उनकी शरीयत को मान लेना। उमर फारूक को और ज्यादा गुस्सा आता है, फौरन मुड़ते हैं, अपने बहन के घर पे जाते हैं। वहां पर कोई कुरान पढ़ा रहा होता है, उसकी आवाज कानों तक पहुंचती है एक आयत की, तो फौरन और गुस्से में होते हैं। उसके बाद फिर बहन को कहते हैं जरा वो मुसव्वदा दिखाओ, जब वो कुरान दिखाओ जिसको तुम पढ़ते थे। वो डर से छुपा देती है, अपने बहनोई को मारते, पढ़ाने वाले को मारते, इतना मारते हैं। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि उमर फारूक अपनी बहन को इतना पीटते हैं कि पूरे बदन को लहूलुहान कर देते। हजरत फातिमा कहती है कि उमर, जिस माँ का दूध पीकर तुम्हारे रगों में ताकत और खून बना है, उसी माँ का दूध मेरे रगों में भी है। जो हिम्मत तुम्हारे अंदर वही हिम्मत मेरे अंदर, जो खून तेरे अंदर वही खून मेरे अंदर। तेरे अंदर मारने की ताकत है तो मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है। तुझे जितना जुल्म करना हो तू कर ले। मैं कभी भी कुरान पर ईमान ला चुकी हो, मोहम्मद के दीन को मान चुके हो, अल्लाह की वहदानियत को मान चुके हो, कोई मुझे नहीं हटा सकता अपने मौक़िफ़ पर। उमर फारूक के दिल में एक दाइया पैदा होता है कि आखिर है ये क्या कुरान। जो सुनता है उसकी दिल की कैफियत बदल जाती है। उन्होंने कहा कि बहन जरा मुझे भी बता, मुझे दिखा, मुझे ला, मैं पढ़ना चाहता हूं। उनकी बहन कहती है कि उमर तुम नापाक हो, नापाक इंसान इसको पकड़ नहीं सकता। जाओ पहले नहा करके आओ, धो करके आओ, अपने आप को पाक पवित्र करके आओ, उसके बाद तुम इसको छू सकते हो। उनकी बहन कुरान करीम पढ़ना शुरू करती है, सूरह ताहा की आयतें पढ़ती है, एक आयत दो आयत पढ़ती है, दिल की कैफियत बदल जाती। एक पत्थर दिल इंसान को, उनके दिल को अगर किसी ने मोम किया है तो कुरान करीम की आयत ने मोम किया है। दुनिया वालों इल्जाम लगाते हो कि कलिमे की
तलवारों के धार पर इस्लाम का प्रचार हुआ है। उमर फारूक से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? लेकिन उनको अगर इस्लाम के कलमे की दावत किसी ने दी है तो कुरान करीम की आवाज ने दी है, कुरान करीम की तिलावत ने दी है। ये कुरान है ही इतनी अच्छी चीज कि जो कोई पढ़ता है इसका गुलाम बन जाता है। क्यों? कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान रब का फरमान है। कुरान जो पढ़ता है, सुनता है, दोनों को नेकियां मिलती है। कुरान पढ़ने वाले को कल कयामत में रब जहन्नम का फैसला किसी इंसान के हक में होगा, लेकिन अगर कुरान से मोहब्बत होगी, कुरान पढ़ने वाला होगा तो अल्लाह का फैसला हो चुका होगा कि जहन्नम में डाल दो। लेकिन कुरान पढ़ने की वजह से कुरान आकर कहेगा कि या अल्लाह इस इंसान को जहन्नम में नहीं डाल सकते। अल्लाह कहेगा क्यों? कहा कि इस शख्स ने मुझे पढ़ा है, इस शख्स ने मुझे सीने से लगाया है, इसलिए मैं इसको नहीं जाने देना चाहती। मैं भी चाहूंगा आप अगर इसको जहन्नम में भेजोगे तो मुझे भी जहन्नम में डालो। उस शख्स को कुरान जहन्नम से निकाल कर जन्नत में उसका फैसला और भेजेगा। वो कौन? वो सिर्फ कुरान करीम की ताकत होगी। ये है कुरान की ताकत। उमर फारूक भी पत्थर दिल जैसे इंसान सुनते हैं तो उनकी दिल की कैफियत बदल जाती। इसलिए कुरान पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे नौजवानों को तो बेशरम रंग गाना तो याद हो गया। उतारो अशरफी शर्फी क्या है वो का चोला, ये सब याद है। उनको कहिए कि बेटे जरा सुनाओ तो। सूरे कौसर, सूरे इखलास नहीं जानते? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरे इखलास छोटी सी सूरत, पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं क्या मिले। एक वाकया मशहूर है ना, एक शख्स नहीं पढ़ना जानता था, कुरान जानता ही नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, कुछ नहीं करता था, कुछ करता ही नहीं था नेकी का काम, बस मजदूर आदमी था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बस इस वाक़े को करके मैं अपनी जगह लेता हूं। जब उसकी मौत हो गई, उसको लोग दफना करा गए। छोटा मोटा आदमी था, बहुत भीड़ भी नहीं हुई जनाजे की नमाज में। उसकी एक बेटी बच्ची बेचारे की, बीवी पहले जा चुकी थी। उसको दफन करके आ गए। सुबह जब लोग जाने लगे, उधर करीब से गुजरने लगे तो देखा कि अरे बहुत खुशबू आ रहे उसके कब्र से, फूल गुलाब के या कुछ और फ्लावर्स उग गए उनकी कब्र पर। लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये कल्लू मियां जो ठेला चलाता था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी समाज में, कभी मस्जिद नहीं आया, कभी गश्त में नहीं आया, कभी चिल्ले जमात में भी नहीं गया, कभी कहीं नहीं गया, कभी कुरान के दर्स में नहीं बैठा, कभी हदीस के दर्स में नहीं बैठा, यहां तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी ढंग से पढ़ना आता होगा कि नहीं आता होगा। उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। जब इस तरह की खबरें पहुंचती है ना कि अरे वो कल्लू की कब्र से खुशबू आ रही है, देखो उसके गुलाब के फूल निकल आए, सारे लोग दौड़ के जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ भाई, क्या नाटक है। सब लोग गए, देखा वाकईतन माजरा कुछ और है। कब्र के करीब पहुंचते तो खुशबू महसूस होती लोगों को, फूल बिखरे पड़े हैं, गुलाब के पेड़ उगाए। एक दिन के अंदर अंदर चमत्कार, धीरेन शास्त्री वाला चमत्कार नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा की चमत्कार नहीं, रियल चमत्कार। लोगों ने ताज्जुब हुआ, आकर के पूछा कि भाई इनके रिश्तेदार से पूछा था तो रिश्तेदार कोई थे ही नहीं उनके। उनकी बेटी से आके कहा कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा ऐसा ऐसा मामला है। कहा कि अब्बा तो कुछ करते नहीं थे, नमाज भी नहीं आती थी उनको। का कोई अमल तो होगा ऐसा जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि हाँ डेली एक काम करते थे वो सुबह। कहा क्या करते थे? कहा मेरे घर में कुरान है, आज भी रखा हुआ है। उस कुरान को बहुत कपड़े में लपेट कर, जिसको बस्ता बोलते हैं, उसमें लपेट करके गिलाफ में उसको रखते थे डेली, और खोल कर जाते थे, मुंह हाथ धो के पैर वैर धो करके आ करके खोल करके लेके घर पे बैठ जाते थे अंदर। बस सिर्फ उंगली से ऐसे ऐसे लाइन पकड़ते थे, ऐसे ऐसे ये बोलते थे
ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, और कुछ नहीं। ये मेरे अल्लाह का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, बस यही। और पढ़ना ही नहीं जानता था वो। हम तो बार बार कहते थे कि अब्बा क्या मजाक कर रहे, ऊपर वाला आपको डंडा भी मारेगा, खामखा आप कुरान पढ़ नहीं रहे, ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम। कोई बात है, वो अरबी में, आप हिंदी में बोल रहे हैं। पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहा कि बेटी मैं पढ़ना ही नहीं जानता, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, अब मुझे समझ में नहीं आता कैसे पढ़ूं, बस इतना जानता हूं कि कुरान है, अल्लाह का कलाम है, बस। अगर किसी को बात करना हो अल्लाह से तो कुरान पढ़े, यही है, और कुछ नहीं होता। किसी से बात करना हो तो उसका मैसेज ही पढ़ते हैं ना। नौजवान हो, आपको अगर आपकी दोस्त से बात करना हो तो क्या करते हैं? व्हाट्सअप कर मुझे, व्हाट्सअप पे मैसेज भेजता है, आप उसके मैसेज को पढ़ते हो तो गोया आप उससे बात करते हो, हंसते भी हो। कभी कभी हंसता है मैसेज पढ़ते पढ़ते, वाह ये लिखा। कभी कभी हंस हंस के पागल हो जाता है, इमोजी भेजते हो। पहले जमाने में बाहर रहते थे लोग तो खत भेजते थे, अंतरदेशी खत लिखते थे, मनी ऑर्डर हम लोग पढ़ते थे दारुल में, मजाहिल सहारनपुर में। तो अब्बा मनी ऑर्डर 200 रुपए का पैसे भेजते थे, नीचे 2-3 लाइन भेजते थे लिख करके, बेटे घर पे सब ठीक है, मेहनत से पढ़ना, यहाँ की फिक्र मत करना, जिस काम के लिए गए हो वो काम दिल लगी के साथ करना, अच्छा बनना, नेक बनना। पढ़ते पढ़ते कभी कभी रोना आता था, वो ऐसा होता था जैसे अब्बा से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह कहता है कि तुमको मुझसे बात करना है तो कुरान पढ़ो। तो वह आदमी बोलता अपनी बेटी को, कहा कि बेटी क्यों परेशान हो, ये मेरा रब का कलाम है ना, मैं रब से बात कर रहा हूं, बस मैं नहीं जानता हूं क्या है नहीं है इसमें, कहां अलिफ है, कहां लाम है, कहां काफ है, कहां हा है, कहां आइन निकालना है, कहीं कौफ निकालना है, कहां खा निकालना है, कहां ज़ाद निकालना है, कहां जा निकालना है, कहीं जाल निकालना है, कहीं ज़ा निकालना है, कहां जीम निकालना है, नहीं जानता मैं कुछ भी। बस वो लड़की बोली कि बस यही अमल था अब्बा का कि डेली सुबह उठते और कम से कम 10 पेज तक ऐसे ही करते, ये मेरा रब का कलाम, मेरा रब का कलाम, मेरे रब का कलाम, ऐसे ही करते जाते। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी इस हरकत को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, हालांकि कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी ज़कात नहीं दी उसने, बेचारा गरीब तो था ही, और दूसरा कोई काम किया ही नहीं उसने। यहां तक के ढंग से कलीमे के अल्फाज भी याद होंगे कि नहीं होंगे, कुछ था कि नहीं था। लेकिन मेरे मुसलमानों, जब अल्लाह को कोई अदा पसंद आ जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको फिर क्या करता है, उसके ऊपर बहाने ढूंढता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी इस अदा को इतना पसंद किया कि कदम वहां से 40 कदम, जब कब्रिस्तान से मट्टी डालकर लोग दोस्त अकारिब